हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड में छठी से लेकर 8वीं तक के आज से खुल जाएंगे स्कूल। एक बड़ी खबर की राज्य के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में आज से छठी से लेकर 8वीं की ऑफलाइन पढ़ाई शुरू हो जाएगी। स्कूलों का संचालन सुबह के 8 बजे से लेकर 12 बजे तक किया जाएगा। अभिभावकों की सहमति पत्र के साथ छात्रों को स्कूल आना होगा और जो स्कूल नहीं आएंगे उनके लिए ऑनलाइन क्लास भी चलाई जाएगी। स्कूल में शिक्षक ऑफलाइन क्लास में भी डिजिटल कंटेंट के आधार पर ही पढ़ाएंगे। स्कूल में शिक्षकों और छात्र छात्राओं को कोविड मानकों का पालन करना होगा। वहीं मास्क पहनना जरूरी है और सैनिटाइजर का उपयोग करना भी होगा। स्कूल में प्रवेश के समय हाथ धो कर आना होगा और क्लास में निश्चित दूरी का भी पालन करना होगा। वहीं शिक्षकों को कोरोना टीका का 1 डोज लेना अनिवार्य किया गया है और उन्हें बायोमेट्रिक हाजिरी भी बनानी होगी और किसी प्रकार की तबीयत खराब होने पर उन्हें स्कूल नहीं आना होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सीएम बोले ये नियुक्तियों का है वर्ष, बड़े पैमाने पर होगी भर्तियां। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि षड्यंत्र के तहत बेरोजगार और पढ़े लिखे युवाओं को नौकरी में आने से रोका जा रहा था। अब युवाओं को नौकरी और रोजगार देने पर सरकार का विशेष फोकस है। सरकार ने इस साल को नियुक्ति वर्ष घोषित किया है। जेपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा के साथ इसकी शुरुआत हो चुकी है। अब ये प्रक्रिया अनवरत चलती रहेगी। वहीं बड़े पैमाने पर युवाओं की नियुक्ति की जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड में बड़े पैमाने पर पद खाली है और शिक्षकों के 24,000 से ज्यादा तो गृह विभाग में 20,000 से ज्यादा पद रिक्त है। सरकार का प्रयास है कि खाली पदों को जल्द भरा जाएगा और नियुक्ति से संबंधित प्रक्रियाएं तेजी से की जा रही है और कैबिनेट से नियुक्ति नियमावली में संशोधन की स्वीकृति मिलने के बाद अब नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। वहीं प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में नियुक्ति नियमावली का ड्राफ्ट भी फाइनल है। अन्य विभागों में भी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 16 नए मरीज मिले हैं, जिसमें बोकारो से 2, चतरा से 1, पूर्वी सिंहभूम से 1, रांची से 9 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 3 नए मरीज मिले हैं। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 14 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जिसमें बोकारो से 2, पूर्वी सिंहभूम से 1, जामताड़ा से 3, रांची से 3 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 5 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं राज्य में एक्टिव केस की संख्या 65 हो गई है, जिसमें बोकारो में 4, चतरा में 3, धनबाद में 2, पूर्वी सिंहभूम में 5, जामताड़ा में 8, खूंटी में 1, लातेहार में 1, लोहरदगा में 3, रांची में 28, सरायकेला में 3 और पश्चिमी सिंहभूम जिले में 5 एक्टिव केस है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से झारखंड में एक बार फिर बारिश के असर। झारखंड में एक बार फिर बारिश के असर है। म्यांमार में चक्रवात बन रहा है। इसका असर 25 और 26 सितंबर को झारखंड में पड़ सकता है। अगले 24 घंटे में इसके बंगाल की खाड़ी में सक्रिय होने की उम्मीद है। इससे 25 और 26 सितंबर को राज्य भर में भारी बारिश हो सकती है। रांची समेत कई इलाकों में बारिश के साथ वज्रपात की आशंका है। वहीं आज रांची, पाकुड़, गुमला, देवघर और पूर्वी सिंहभूम जिले के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ ही बारिश होने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 4000 पदों पर 10 दिन में होगी बहाली। एक बड़ी खबर की राज्य के 11 गैर अनुसूचित जिलों में शिक्षकों और पंचायत सचिवों की नियुक्ति के मामले में सरकार 10 दिनों में नीतिगत निर्णय लेने का निर्णय लिया है। इसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो सकती है। गुरुवार को हाई कोर्ट को अधिवक्ता राजीव रंजन ने यह जानकारी दी है। इसके बाद अदालत ने सरकार के द्वारा लिए गए निर्णय से अदालत को भी अवगत कराने का निर्देश देते हुए सुनवाई 8 अक्टूबर को निर्धारित की है। वहीं एक अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने ये निर्देश दिए हैं। वहीं बता दें, करीब 4000 पदों पर बहाली होनी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में जाति प्रमाण पत्र बनाने में हो रही परेशानी, शिक्षण संस्थान में एडमिशन में अनिवार्य हो खत्म। इधर झारखंड के पूर्व मंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि स्कूल, कॉलेजों सहित सभी शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन के लिए जाति प्रमाण पत्र की अनिवार्यता समाप्त होनी चाहिए। केवल नियोजन में इसकी आवश्यकता हो। साथ ही सरकार से लातेहार डीसी अबू इमरान पर विलंब कार्रवाई करने की मांग किया है। बता दें, धनबाद पहुंचे बाबूलाल मरांडी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि झारखंड में जाति प्रमाण पत्र बनाने में भारी परेशानी हो रही है। खतियान के चक्कर में बहुत सारे मेधावी बच्चों का जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है। ऐसे में बच्चे उच्च शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। राज्य सरकार से जाति प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को समाप्त
करने की मांग किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झटका दे सकता है पेट्रोल और रसोई गैस। इधर त्योहार के मौसम में पेट्रोल और डीजल के साथ रसोई गैस के लिए भी आपको ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है। रसोई गैस सिलेंडर के दाम 1000 का आंकड़ा पार कर सकता है। पिछले कई दिनों से पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर है, पर इनकी कीमतों में बढ़ने की आशंका है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नवंबर में हो सकती है सीबीएसई की पहली बोर्ड परीक्षा। इधर सीबीएसई ने इस वर्ष से 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं साल में 2 बार आयोजित करने का फैसला लिया है। इस कड़ी में पहली परीक्षा नवंबर के आखिरी सप्ताह से शुरू होने की संभावना है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2022 में कितने छात्र बैठेंगे, इसको लेकर सीबीएसई ने सभी स्कूल प्रबंधन से एसओपी मांगा है। दूसरी ओर असहाय लोगों को घरों पर मिलेगा कोरोना का टीका। इधर केंद्र सरकार ने राज्यों को निर्देश दिया है कि जो लोग चलने में असहाय है या फिर दिव्यांग है, टीका केंद्र तक नहीं पहुंच सकते हैं, तो उन्हें घर जाकर टीका देने का निर्देश दिए हैं। इसके लिए तुरंत नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करने का भी निर्देश दिए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने इस बाबत राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र भी लिखा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मास्क नहीं पहनने वालों से जुर्माना वसूलने का निर्देश। एक बड़ी खबर की झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को त्योहारों को लेकर जारी गाइडलाइन का अभी से ही सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा है कि सरकार ने गाइडलाइन तो जारी कर दी है, लेकिन इसका पालन नहीं हो रहा है। बाजारों में भीड़ है और बिना मास्क के ही लोग दिख रहे हैं। अभी थोड़ी भी लापरवाही बरती गई तो स्थिति विस्फोटक हो सकती है। बिना मास्क के घूमने वालों पर सरकार को सख्ती दिखानी चाहिए और एसओपी के अनुसार जुर्माना भी वसूलना होगा। कोर्ट ने कहा है कि दूसरे राज्यों में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बिना मास्क के घूमने वालों से जुर्माना वसूलने का निर्देश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के रसोईया संयोजिका को नहीं मिल रहा उचित मानदेय और सम्मान। इधर झारखंड राज्य विद्यालय रसोईया संयोजिका यूनियन एक दिवसीय सांगठनिक कन्वेंस गुरुवार को साहू धर्मशाला में आयोजित हुआ। इस दौरान रसोईया को उचित मानदेय और सम्मान मिलने पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को लेकर जन आंदोलन तेज करने का आह्वान किया गया है। अध्यक्ष प्रेम प्रकाश ने कहा है कि रसोईया को हर दिन मात्र 67 रुपये दिए जाते हैं, जो नाइंसाफी है। वहीं उम्र के आधार पर काम से रसोईया को हटाना भी सही नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर रसोईया को उम्र के आधार पर हटाया जाता है तो 1 लाख रुपये राशि देने की मांग की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड सरकार के आदेश की निजी स्कूल उड़ा रहे धज्जियां। राज्य सरकार के आदेश के बाद भी राजधानी के कई निजी स्कूल ऑफलाइन परीक्षा ले रहे हैं। राज्य में पिछले महीने कक्षा 9 से 12वीं तक के ऑफलाइन कक्षाएं शुरू हुई है और सितंबर में अधिकतर स्कूलों में अर्धवार्षिक परीक्षा शुरू हो गई है। कुछ स्कूलों में जहां बच्चों के इच्छा अनुसार ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों परीक्षा का विकल्प दिया गया है, वहीं कुछ स्कूलों ने ऑफलाइन परीक्षा को अनिवार्य बना दिया है और कुछ स्कूलों के खिलाफ जिला प्रशासन को शिकायत भी की गई है, जिसके बाद कुछ स्कूलों ने आगे ऑनलाइन परीक्षा लेने की बात कही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ई विद्या महीने से जुड़ेंगे अनट्रेंड पारा शिक्षक। इधर झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने गाइडलाइन जारी किया है। अब राज्य के स्कूलों में सेवा दे रहे अनट्रेंड पारा शिक्षकों को भी बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनाना होगा। परिषद के निदेशक किरण कुमार ने इसे लेकर सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षक सह अपर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को पत्र लिखा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वंचितों को हर क्षेत्र में देंगे बराबरी का अवसर। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के 6 आदिवासी बच्चे उच्च शिक्षा के लिए यूनाइटेड किंगडम जा रहे हैं। उन्होंने गुरुवार को इंग्लैंड और आयरलैंड जाने वाले 6 आदिवासी बच्चों को सम्मानित कर रहे थे। ये आयोजन प्रोजेक्ट भवन स्थित सभागार में किया गया था। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य 10 बच्चों के चयन का था, लेकिन अब आने वाले दिनों में 10 से अधिक बच्चों का चयन कर उन्हें विदेश में उच्च शिक्षा देने का अवसर दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बीए में एडमिशन से चुके छात्रों को मौका देने पर फैसला कल। इधर स्नातक एडमिशन से चुके छात्र छात्राओं को बीबीएमकेयू ने एक और मौका देने का विकल्प खोज रहा है। धनबाद और बोकारो के ऐसे कई छात्राएं हैं जो मेरिट लिस्ट में नाम शामिल होने के बाद भी नामांकन नहीं ले सके हैं। ऐसे मामलों की फाइल तैयार कर ली गई है। अगर नामांकन न लेने का कारण तर्क संगत होता है तो दोबारा अनुमति दी जा सकती है। इसे लेकर कल बीबीएमकेयू में एडमिशन कमेटी की अहम बैठक बुलाई गई है। वहीं दूसरी ओर
बायोमेट्रिक उपस्थिति पर पुनर्विचार करने की मांग। बायोमेट्रिक उपस्थिति और व्यक्तिगत मोबाइल के प्रयोग पर पुनर्विचार करने को लेकर अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव को मांग पत्र प्रेषित किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, छात्रों के फीडबैक के आधार पर बनेंगे व्याख्यात। राजकीय पॉलिटेक्निक धनबाद के लिए अंशकालीन व्याख्याताओं का होगा चयन। इधर राजकीय पॉलिटेक्निक धनबाद में जल्द ही अंशकालीन व्याख्याताओं की बहाली की जाएगी। उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से राजकीय पॉलिटेक्निक में व्याख्याताओं के चयन के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। 9 अक्टूबर की शाम के 5 बजे तक अहारता रखने वाले उम्मीदवार बायोडाटा धनबाद पॉलिटेक्निक आधिकारिक ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। वहीं स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर स्वयं उपस्थित होकर भी आवेदन पत्र जमा करने की सुविधा दी गई है। वहीं अंशकालीन व्याख्याताओं को प्रति व्याख्यान 400 रुपये मिलेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अनुबंध शिक्षकोत्तर कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। अस्थायीकरण की मांग को लेकर रांची विश्वविद्यालय के अनुबंधित शिक्षकोत्तर कर्मचारी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इसे लेकर एक बार फिर शिक्षकोत्तर कर्मियों ने प्रदर्शन किए हैं। गुरुवार को मड़वाड़ी कॉलेज अनुबंध शिक्षक कर्मचारी संघ ने कॉलेज परिसर में 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन किए। इस दौरान कॉलेज में चल रही परीक्षा और नामांकन से संबंधित सभी कार्य ठप रहा और इसे लेकर कॉलेज के विद्यार्थियों को परेशानी भी हुई है। साथ ही नामांकन लेने वाले विद्यार्थियों को समस्या का सामना करना पड़ा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जिले के सभी योग्य विद्यार्थियों को मिले छात्रवृत्ति का लाभ है। इधर उपायुक्त माधवी मिश्रा ने समाहरणालय सभागार में शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा की है। गरीब और योग्य विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने के संबंध में हो रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने वैसे बच्चे जिनका अब तक बैंक में खाता नहीं खोला जा सका है, उनका खाता बैंक में खोलने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने रामगढ़ जिला के अंतर्गत सभी योग्य विद्यार्थियों को 100% छात्रवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराने का निर्देश दिए हैं। वहीं दूसरी ओर खाद्य दुकानों और अस्पतालों का नियमित करे निरीक्षण। उपायुक्त ने नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को नियमित रूप से प्रमुख प्रतिष्ठानों, खाद्य सामग्री की दुकानों और अस्पतालों का निरीक्षण कर वेस्ट मैनेजमेंट के लिए किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 30 से नियमित चलेगी रांची गोड्डा एक्सप्रेस। रांची से भागलपुर होकर गोड्डा जाने वाली ट्रेन अब 29 सितंबर से चलेगी। 29 को रेल मंत्री अविनाश वैष्णव इस ट्रेन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गोड्डा से हरी झंडी दिखाएंगे। इसके बाद 30 सितंबर से रांची से गोड्डा और 1 अक्टूबर से गोड्डा से रांची के बीच ये ट्रेन हफ्ते में 3 दिन चलेगी। इसके साथ ही इधर हंसडीहा गोड्डा रेल लाइन के लिए अधिग्रहित जमीन के एवज में रैयतों को मुआवजा का भुगतान 27 और 28 सितंबर को कैंप लगाकर किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नियोजन में उद्योगपतियों की मनमानी रोकने को नियोजनालय को करे सक्रिय। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नियोजन नीति में स्थानीय को 75% आरक्षण देने का विधेयक पारित कर दिया है, लेकिन उद्योगपति इस पर गौर नहीं कर रहे हैं। झारखंड श्रमिक संघ के प्रदेश महासचिव शैलेंद्र मैथी ने गुरुवार को जायदा स्थित एक होटल में प्रेस वार्ता के दौरान ये बात कही है। उन्होंने कहा कि जब तक नियोजनालय को सक्रिय नहीं किया जाएगा तब तक ये विधेयक राज्य में ठीक से लागू नहीं हो पाएगा। सरकार को इस पर गौर करने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वेतन कटौती के खिलाफ कोर्ट जाएगा पुलिस मेंस एसोसिएशन। इंडियन रिजर्व बटालियन 1 जामताड़ा व अन्य जिला वाहिनी इकाइयों में वर्ष 2008 में बहाल 7वीं पास सिपाहियों की 5 वर्षों में दी गई वेतन वृद्धि की कटौती के विरोध में झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करेगा। वहीं साथ ही इधर महासंघ की बैठक 26 को, अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ सामान्य परिषद की बैठक 26 सितंबर को होगी। ये जानकारी गिरिडीह जिला मंत्री अनूप कुमार ने दी है। उन्होंने कहा है कि नई पेंशन योजना की समाप्ति कर उसके स्थान पर पुरानी पेंशन योजना को सभी राज्य कर्मियों के लिए लागू करने की मांग की जा रही है। जुलाई 21 तक के 18 महीने का बकाया डीए और डीआर के एरियर के भुगतान करने सहित 25 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश महासंघ की ओर से आंदोलन किया जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सेवानिवृत्त कर्मियों की पेंशन का रास्ता साफ है। इधर कोल्हान विश्वविद्यालय में ऐसे कई कर्मचारी हैं जो पेंशन की आस में चल बसे हैं और कई कर्मी सेवानिवृत्त हो गए हैं, लेकिन उनके पदों की स्वीकृति नहीं होने के कारण उन्हें पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रही थी। पदों की स्वीकृति हो गई है और स्वीकृति हो जाने से इन
कर्मियों को पेंशन का लाभ मिल पाएगा। इसका इंतजार कॉलेज के कई कर्मचारी बहुत दिनों से कर रहे थे। साथ ही स्वीकृत पदों की अधिसूचना के कारण अब कर्मचारियों के 7वें वेतनमान तक का निर्धारण हो पाएगा। कई कर्मचारी 4थे और 5वें वेतनमान का ही लाभ ले रहे थे। अब इन सब का रास्ता साफ हो गया है। साथ ही कर्मचारियों को लाखों रुपए एरियर के रूप में मिल सकते हैं। वहीं इधर 75% सब्सिडी पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं सोलर पैनल। इधर झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट जरेडा की ओर से जमशेदपुर जिले में कुसुम योजना के तहत सोलर पैनल लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। इसके तहत 300 किसान चिन्हित किए गए हैं। बता दें, इस योजना के तहत केंद्र सरकार 30% सब्सिडी जबकि राज्य सरकार 45% सब्सिडी दे रही है। कुल मिलाकर किसानों को 75% सब्सिडी दी जा रही है। वहीं दूसरी ओर झारखंड में भी कराई जाएगी जेपीएससी की तैयारी। इधर बिहार के तर्ज पर झारखंड में भी जेपीएससी की तैयारी कराई जाएगी। झारखंड की राजधानी रांची स्थित हज हाउस में 3 अक्टूबर से जेपीएससी की तैयारी की क्लास शुरू कराई जाएगी। जमशेदपुर में उर्स समारोह को संबोधित करते हुए अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन ने ये बात कल कही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जल संकट पर अधिकारियों पर भड़के जनप्रतिनिधि। इधर झारखंड के धनबाद, झरिया और निरसा क्षेत्र में व्याप्त जल संकट को लेकर यहां के जनप्रतिनिधियों ने गुरुवार को आक्रामक रूप अपनाया है। संबंधित सरकारी विभाग के अधिकारियों पर जमकर भड़के हैं और कहा है कि पानी की समस्या को लेकर अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। विवाद बढ़ता देख डीसी संदीप सिंह ने जल संकट पर 25 सितंबर को अलग से संबंधित विभागों के साथ बैठक करने की घोषणा की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, धर्म कोड मुद्दे को लेकर 3 को होगी दिल्ली में बैठक। गांधी पीस फाउंडेशन नई दिल्ली में 3 अक्टूबर को आदिवासी धर्म कोड मुद्दे को लेकर बैठक की जाएगी। ये जानकारी अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद के राष्ट्रीय महासचिव प्रेम शाही मुंडा ने दी है। बताया है कि इस बैठक में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम सहित अन्य राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस दौरान परिषद के माध्यम से पूरे देश में धर्म कोड मुद्दे को लेकर चलने वाले आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी। साथ ही देश के गृह मंत्री, महा रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया व विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के अध्यक्ष को स्मरण पत्र भी सौंपा जाएगा। उन्होंने कहा कि आज तक आदिवासियों को धर्म कोड से वंचित रखा गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अब ओपन जेल में रहेंगे सरेंडर करने वाले नक्सली। इधर झारखंड में सरेंडर करने वाले नक्सली अब ओपन जेल में रहेंगे। इसके लिए ओपन जेल मैनुअल में अगर बदलाव की जरूरत पड़ती है तो इस पर बदलाव किया जाएगा। साथ ही सरेंडर करने वाले नक्सलियों को मिलने वाली राशि को देने की प्रक्रिया को भी सरल बनाया जाएगा। ये निर्देश मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गृह विभाग की समीक्षा बैठक में कही है।